Assalamualaikum dear students, welcome to our YouTube channel CAD Engineering Academy। So dear students, आज की इस वीडियो में हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स मिड टर्म पेपर स्प्रिंग 2023 का पेपर हम सॉल्व करेंगे। और इसके पहले पार्ट में हमने पहले 2 क्वेश्चन किए थे ए बी पार्ट, उसके बाद हम तीसरा और चौथा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए। तो हमारे साथ क्वेश्चन है, फॉर द पोस्ट शोन इन फिगर डिटरमाइन द रिक्वायर्ड टेंशन इन द रोप AC if the resultant of the 3 force is exerted at point C to be horizontal, the corresponding magnitude of the resultant। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे साथ इस केबल में जो टेंशन प्रोड्यूस हो रही है, सही है, ये AC केबल में, ये हमने फाइंड करना है। और यहाँ पर कह रहा है कि ये 3 फोर्सेस जो इसी पॉइंट पे लग रहे हैं, यहाँ पर इस AC वायर में टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है। बाकी यहाँ पर 500 न्यूटन फोर्स लग रहा है, इस साइड पे 200 न्यूटन फोर्स लग रहा है। तो ये कह रहा है कि इन तीनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा, यहाँ पर वो एक्स एक्सिस के साथ हॉरिजॉन्टल होगा पॉइंट सी के साथ। तो कह रहा है कि यहाँ पर इस वायर में टेंशन फाइंड करें और इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करें। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन की सलूशन की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो हम इस तरह करते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास फोर्सेस गिवन है, इनके एंगल्स फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे साथ ये इसी पॉइंट पर फोर्स लग रहा है 500 न्यूटन, और इसके यहाँ पर डिटेल्स गिवन है, सही है। ये 7 इसका परपेंडिकुलर है, इसका बेस 24 है और हाइपोटेन्यूज 25 है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे साथ एंगल किस चीज़ के बराबर होगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 7/24। तो यहाँ से हमारे साथ एंगल आ जाएगा 16.3। और सिमिलरली इस 200 के लिए भी एंगल फाइंड कर लेंगे। अगर हम ये वाला एंगल फाइंड करना चाहे, सही है, ये इधर हमारे साथ ये गिवन है इस तरह। अगर हम ये एंगल फाइंड करना चाहे तो ये परपेंडिकुलर 3 है, बेस इसका 4 है। तो अब क्या करें, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। तो यहाँ पर हमारे साथ एंगल 36.9 आ जाएगा। ये एंगल और इधर ये 4 जो है एक्स एक्सिस के साथ सेम एंगल बनेगा। तो इसका मतलब ये है कि इसके एक्स कंपोनेंट के साथ cos थीटा आएगा और वाई कंपोनेंट के साथ sin थीटा आएगा। सिमिलरली यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है इस AC वायर में हमारे साथ, या AC केबल में हमारे साथ जो टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसके भी यहाँ पर डायमेंशंस गिवन है, ये बेस और परपेंडिकुलर। तो हमारे साथ इस तरह कर लो, अगर हम ये एंगल फाइंड करना चाहें तो ये इसका बेस हो जाएगा और ये इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस आप लोग कर ले, यहाँ पर मैंने लिखा है। तो यहाँ से आप लोगों के पास एंगल आ जाएगा 41.1, सही है। इसमें आपके साथ एंगल आ जाएगा 16.3 और यहाँ पर एंगल आपके साथ आ जाएगा थीटा 2 36.9। तो फिर आप उसके बाद इस तरह करें कि ये जो 500 न्यूटन फोर्स है, इसको एक्स और वाई कंपोनेंट में रिजल्ट करें। तो चूँकि यहाँ पर थीटा एक्स कंपोनेंट के साथ बन रहा है, तो इसके साथ cos थीटा आ जाएगा, सही है, एफ cos थीटा 500 cos 16.3, और इसके साथ sin थीटा आ जाएगा वाई कंपोनेंट के साथ, तो 500 sin 16.5। सही, ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का क्वेश्चन है। उसके बाद आप लोग इसको भी रिजल्ट करें, तो इसके साथ 200 न्यूटन जो है, इसका एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा 200 cos 36.9, क्योंकि यहाँ पर एंगल एक्स कंपोनेंट के साथ बन रहा है, और वाई के साथ हो जाएगा 200 sin 36.9। फिर सिमिलरली इसी तरह हमारे साथ यहाँ पर एंगल बन रहा है वाई कंपोनेंट के साथ, तो इसके साथ आ जाएगा t cos 41.1, और एक्स कंपोनेंट के साथ बन जाएगा हमारे साथ वो हो जाएगा t sin 41.1। अब आपने इन तीनों फोर्सेस को रिजल्व कर लिया। फिर आप लोग इस तरह करें कि समेशन ऑफ फोर्सेस ले, सही है। तो यहाँ पर हमारे पास वर्टिकल फोर्सेस हम लेते हैं कि समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है, सही है। तो यहाँ पर हमारे साथ पहला जो फोर्स है
ये 500, इसका एक कंपोनेंट वाई कंपोनेंट आ जाएगा 500 साइन 16.3। सही है, तीनों फोर्सेस के साइन कंपोनेंट ले लो। सही है, तो इस 200 फोर्स का साइन कंपोनेंट आ जाएगा, लेकिन माइनस में क्योंकि ये डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और पॉजिटिव हमने लिया हुआ है अपवर्ड, तो ये डाउनवर्ड जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो इधर -200 साइन 36.9। फिर उसके बाद इस फोर्स का ये टेंशन जहाँ पर वायर में हो रहा है, इसका वाई कंपोनेंट भी डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो इसका वाई कंपोनेंट टी कॉस 41.1 के बराबर था और डाउनवर्ड जा रहा है तो माइनस हो जाएगा। सही है, तो यहाँ पर आपके साथ ये इक्वेशन बन गया। सही है, इसको 0 के बराबर लो तो आपके साथ ये इक्वेशन आ गया। अब इस इक्वेशन में सिर्फ एक अननोन है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के साथ ये इक्वेशन आ जाएगा, तो आप लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करें। ठीक है, यहाँ से आप लोगों के साथ टेंशन की वैल्यू आ जाएगी इस वायर में, जो कि है 26.9। तो अब उसके बाद हमारे साथ क्वेश्चन में एक गिवन है कि आपके साथ इन तीनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा वो हॉरिजॉन्टल के अलग एक्ट करेगा, यानी यहाँ पे। सही है, इसी पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल के अलग एक्ट करेगा, एंड यहाँ पर हमारे साथ जो आर एक्स होगा वो बराबर होगा आर के, यानी रिजल्टेंट जो होगा वो इस केस में हमारे साथ आर एक्स के बराबर होगा। क्योंकि उसने हमें क्वेश्चन में बताया कि वो हॉरिजॉन्टल के अलग होगा, तो यानी समीशन ऑफ एक्स जो हमारे साथ होगा वो आर के बराबर होगा। यहाँ पर 0 के बराबर था, लेकिन यहाँ पर आर के बराबर होगा। क्वेश्चन में गिवन है कि रिजल्टेंट जो है वो एक्स डायरेक्शन में, तो आपके साथ आर बराबर हो जाएगा समीशन ऑफ एक्स के। तो यहाँ पर अब इसके बाद एफ एक्स फोर्सेज लो और राइट वर्ड फोर्सेज आएंगे तो उसको मैंने पॉजिटिव लिया हुआ है। तो ये फोर्स 500 cos 16.3 और ये फोर्स आपके साथ आ जाएगा 200 cos 36.9, और इसका जो एक्स कंपोनेंट है वो टुवर्ड द लेफ्ट जा रहा है तो वो नेगेटिव होगा, और ये क्या होगा हमारे साथ -t साइन 41.1। तो इस पहले इक्वेशन से हमने टेंशन की वैल्यू फाइंड की है, तो यहाँ पर टी की जगह ये वैल्यू पुट करो 26.9 साइन 41.1, तो आपके साथ ये इक्वेशन बन जाएगा। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपके साथ रिजल्टेंट की वैल्यू आ जाएगी 622.2 न्यूटन। सही है, तो डियर स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन 3 पार्ट ए का सलूशन। फिर हम आते हैं क्वेश्चन 3 पार्ट बी की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पी एंड एफ so that the four forces shown in figure produce an upward resultant of 300 pound acting at 4 feet from the left end of the bar। ये कह रहा है कि हमारे साथ इस बार पर 4 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं वर्टिकल डायरेक्शन में। तो हमारे पास कह रहा है कि इन 4 फोर्सेस का रिजल्टेंट जो होगा वो इस लेफ्ट साइड से हमारे साथ एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 फीट होगा, यानी यहाँ पर कुछ ये एक्ट करेगा इस तरह, इसका रिजल्टेंट। और ये किस चीज़ के बराबर होगा 300 पाउंड के बराबर होगा। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर आप लोग क्या फाइंड करो, पी और एफ की वैल्यू फाइंड करो। तो चलिए इसी क्वेश्चन की सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने इसका डायग्राम बनाया हुआ है। ये हमारे साथ ए पॉइंट है, बी पॉइंट, सी और डी। यहाँ पर फोर्स लग रहा है सही है डाउनवर्ड 100 पाउंड का, यहाँ पर अपवर्ड फोर्स लग रहा है पी, यहाँ पर डाउनवर्ड लग रहा है एफ, यहाँ पर अपवर्ड फोर्स लग रहा है 200 पाउंड। सही है, और यहाँ पर इन 4 फोर्स का रिजल्टेंट जो होगा वो इसे पॉइंट से 4 फीट के डिस्टेंस पर एक्ट कर रहा है, और इस रिजल्टेंट की वैल्यू है हमारे पास 300 पाउंड। सही है, तो हमने यहाँ पर इस तरह करना होगा कि देखो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर डायरेक्ट ही हम इक्विलिब्रियम के इक्वेशन यूज़ नहीं कर सकते। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इस ऑब्जेक्ट को अगर हम देखें तो वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। सही है, इस तरह ना हो कि आप इसमें डायरेक्ट इक्विलिब्रियम की इक्वेशन यूज़ करो। तो यहाँ पर हमारे साथ इस तरह है कि क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है, उसको हमने देखना होगा। क्वेश्चन में कहा गया है कि ये 4 फोर्सेस जो है इसका रिजल्टेंट जो है वो 300 पाउंड के बराबर है। सही है, तो आप लोग क्या करो, रिजल्टेंट इस तरह लिख लो कि R इज इक्वल टू समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई, यानी यहाँ पर जो रिजल्टेंट होगा वो इन तीनों फोर्सेस के बराबर होगा। यूजुअली हम किस तरह लिखते हैं, हम इस तरह लिखते हैं कि रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर द रूट
RX² प्लस RY², इसी तरह लिखते हैं ना। लेकिन यहाँ पर इस केस में हमारे पास ये टर्म ज़ीरो है, क्योंकि यहाँ पर तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स है ही नहीं। तो इस RY² पे जब अंडर रूट आएगा तो ये और ये कट जाएगा और R हमारे साथ बराबर हो जाएगा RY की, यानी समीशन ऑफ फोर्सेस एलॉन्ग वर्टिकल डायरेक्शन। सही है। तो यहाँ पर हमारे पास अब ये फोर्सेस जो है इसको हम लेते हैं, अपवर्ड को पॉजिटिव लेते हैं, डाउनवर्ड नेगेटिव, तो ये -100 हो जाएगा। सही है। रिजल्टेंट की जगह 300 पाउंड आ जाएगा, वो बराबर हो जाएगा हमारे पास -100 प्लस P माइनस F प्लस 200। सही है। तो अब इस इक्वेशन में हमारे पास दो अननोन, एक P है और एक F है। यहाँ पर इस तरह करो कि इस इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ वन क्वांटिटी लिखो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर P इन टर्म्स ऑफ F लिख लिया। सही है। तो इस P को इक्वेशन के इस साइड पे रहने दो, बाकी को दूसरी साइड पर शिफ्ट करो। हमारे पास ये टर्म बन जाएगा कि P इज इक्वल टू 200 प्लस F। सही है। अब इसके बाद आप लोग इस तरह करो कि ऐसे पॉइंट पर मूवमेंट लो। सही है। कि जिस पॉइंट पे एक टर्म ज़ीरो हो जाए और मूवमेंट के इक्वेशन में एक अननोन आ जाए। सही है। अगर हम इस ए पॉइंट पे ज़ीरो लेते तो हमारे पास यहाँ पर भी इस फोर्स की वजह से भी मूवमेंट आ जाएगा, इस फोर्स की वजह से भी मूवमेंट आ जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन में दो अननोन बन जाएगी। अगर हम इसको थोड़ा स्मार्टली करें तो हम इस तरह करेंगे कि इस बी पॉइंट पर मूवमेंट ज़ीरो लेते हैं। सही है। तो अगर बी पॉइंट पर मूवमेंट ज़ीरो ले तो ये इस पी फोर्स की वजह से जो मूवमेंट जनरेट होगा वो ज़ीरो हो जाएगा और इक्वेशन में हमारे पास सिर्फ फिर एक एफ अननोन बन जाएगा। तो यहाँ से एफ की वैल्यू फाइंड करो, फिर वो इस इक्वेशन में डाला, आपके साथ बी की वैल्यू भी आ जाएगी। तो हम क्या लिखते हैं कि समीशन ऑफ मूवमेंट बी पॉइंट पे जो होगा वो बराबर होगा हमारे पास रिजल्टेंट की वजह से जो मूवमेंट आएगा। हम यूजुअली वेरिग्नान लॉ में क्या पढ़ते हैं कि रिजल्टेंट की वजह से जो मूवमेंट आता है वो हमारे पास इंडिविजुअल फोर्स की वजह से जो मूवमेंट आता है उसके बराबर होता है। तो यहाँ पर हमारे पास समीशन ऑफ मूवमेंट जो आता है इन फोर्सेस की वजह से वो बराबर होगा हमारे पास इस रिजल्टेंट की वजह से जो मूवमेंट आता है इसके बराबर होगा। तो मैं यह करता हूँ कि इस पॉइंट पे मूवमेंट ज़ीरो लेता हूँ, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव और क्लॉकवाइज पॉजिटिव। सही है। तो हमारे पास ये -100 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर एफ मल्टीप्लाई बाय ये 3 फीट। सही है। फिर हमारे साथ 200 मल्टीप्लाई बाय यहाँ तक डिस्टेंस 5 हो जाएगा, लेकिन 200 जो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो यहाँ पर मैंने नेगेटिव लिख लिया, वो बराबर हो जाएगा हमारे पास रिजल्टेंट की वजह से जो मूवमेंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो रिजल्टेंट की वजह से कितना मूवमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पर फोर्स लग रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज इसको रोटेट कर रहा है, तो -300 मल्टीप्लाई बाय यहाँ तक डिस्टेंस क्या होगा हमारे साथ, यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास 2 होगा। क्योंकि हमारे साथ देखो इस ए पॉइंट से लेकर वो 4 फीट की डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है। तो 4 से ये डिस्टेंस माइनस करो 2, आपके साथ ये 2 आ जाएगा। सही है। तो फिर यहाँ पर 300 के साथ 2 मल्टीप्लाई करो, माइनस इसलिए आएगा क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो ये इक्वेशन आपके साथ बन गया। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करें, इससे एफ़ की वैल्यू निकालें, आपके साथ एफ़ आ जाएगा 200 पाउंड। फिर ये एफ़ की वैल्यू यहाँ पे पुट करें। सही है। तो आपके साथ पी आ जाएगा 400 पाउंड। तो आपके साथ एफ़ भी फाइंड हो गया और पी भी फाइंड हो गया। तो ये था डियर स्टूडेंट्स इसका सलूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे साथ है क्वेश्चन 4। द रिजल्टेंट ऑफ द थ्री फोर्सेस इज अ फोर्स आर दैट पासिस थ्रू पॉइंट बी, डिटरमाइन एफ एंड आर। तो यहाँ पर हमारे साथ एक असम्बली है, वो कह रहा है कि इस पे मुख्तलिफ़ किस्म के फोर्स लग रहा है, यहाँ पर फोर्स लग रहा है, यहाँ पर फोर्स लग रहा है, इस साइड पर फोर्स लग रहा है, और ये कह रहा है कि इस बी पॉइंट पर इसका रिजल्टेंट आ रहा है। सही है, आर। तो आप लोग क्या करो, आप लोग इस तरह करो कि यहाँ पर एफ़ की वैल्यू फाइंड करो और इन तीनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो भी फाइंड करो। तो डियर स्टूडेंट हम इसी तरह बाकी इक्वेशन में जो हमने रिजल्टेंट कर लिए, सही है, तो उसी तरह हम इन फोर्सेस को रिजल्ट करेंगे और रिजल्टेंट का इक्वेशन बनाएंगे, फिर उससे हमारे साथ दो अननोन फाइंड हो जाएंगे। ठीक है। तो आइए इसकी सलूशन की तरफ। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे साथ इस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है। सही है। यहाँ पर डिटेल्स भी गिवन है, ये 5 है, ये 12 है। इस पॉइंट पर हमारे साथ फोर्स लग रहा है
30.5 पाउंड और इस पॉइंट पे हमारे साथ फोर्स लग रहा है 36 पाउंड। ये कह रहा है कि इस बी पॉइंट पर इसका रिजल्टेंट आ रहा है, ठीक है। तो आप इस एफ की वैल्यू फाइंड करें और आर की वैल्यू फाइंड करें। सबसे पहले तो हम इस तरह करते हैं कि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये वाला एंगल, ये हम किस तरह फाइंड करेंगे। देखो, अगर ये वाला एंगल फाइंड करना है तो ये इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये उसका बेस होगा, ठीक है। तो हमारे साथ थीटा आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 12/5। तो आपके साथ ये एंगल क्या आ जाएगा, 67.38 एंगल आ जाएगा ये वाला। तो ये वाला एफ ऑफ वाई जो होगा वो आपके साथ कास कंपोनेंट बन जाएगा, क्योंकि एंगल इसके साथ बन रहा है। और एफ एक्स जो होगा वो आपके साथ साइन कंपोनेंट हो जाएगा, सही है। और उसके बाद आप लोग क्या करें, देखो हमारे साथ इस बी पॉइंट पे हम मोमेंट लेते, तो हम वही इक्वेशन जनरेट करेंगे जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, बी पॉइंट पर मोमेंट ज़ीरो लिया था। तो इस बी पॉइंट पर हमारे साथ इन फोर्सेस की वजह से जो मोमेंट प्रोड्यूस होगा वो हमारे साथ बराबर होगा रिजल्टेंट की वजह से इस बी पॉइंट पर जो फोर्स प्रोड्यूस होगा, सही है। वही वेरिग्नान लॉ का कंसेप्ट है यहाँ पर भी। तो यहाँ पर हमारे साथ इस क्वेश्चन में ये गिवन है कि ये रिजल्टेंट जो है ये इस बी पॉइंट पर एक्ट कर रहा है, तो उसकी वजह से यहाँ पर हमारे साथ मोमेंट ज़ीरो होगा। जिस पॉइंट पर फोर्स एक्ट कर रहा होगा वो, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास पॉइंट है, इस पे फोर्स एक्ट कर रहा है, तो हमारे साथ इस पॉइंट पर जब हम मूवमेंट लेंगे तो इस फोर्स की वजह से यहाँ पर मूवमेंट ज़ीरो होगा, क्योंकि इसका मूवमेंट आर्म नहीं है, ठीक है। तो ये टर्म इसका ज़ीरो हो जाएगा। फिर बाकी फोर्स की वजह से इस बी पॉइंट पर जो मूवमेंट आए वो मूवमेंट आप लोग कैलकुलेट करें, सही है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास इस बी पॉइंट पर यहाँ पर इस फोर्स की वजह से कितना मूवमेंट आ रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, नेगेटिव हो जाएगा। तो 30.5 मल्टीप्लाई बाय मूवमेंट आर्म, तो मूवमेंट आर्म यहाँ पर 3 है। फिर प्लस आपके साथ देखो इस फोर्स की इस कंपोनेंट मूवमेंट प्रोड्यूस नहीं कर रहा, क्योंकि इसके लाइन अफेक्शन जो है इस फोर्स का वो इस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, तो ये कंपोनेंट मूवमेंट प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। अलबत्ता ये वाला कंपोनेंट, इसका जो वाई कंपोनेंट है वो मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, ये क्लॉकवाइज आ रहा है तो पॉजिटिव होगा। तो एफ कॉस 67.38 मल्टीप्लाई बाय ये डिस्टेंस जो कि कितना है, तो टोटल डिस्टेंस 4 है, उससे आप लोग 1.5 माइनस करें तो आपके साथ 2.5 ये डिस्टेंस बन जाएगा। तो एफ कॉस 67.38 मल्टीप्लाई बाय 2.5 ये यहाँ पर उसका मूवमेंट फाइंड हो जाएगा। उसके बाद आप लोग ये वाला देखिए 36 पाउंड जो है वो क्लॉकवाइज आ रहा है, तो 36 मल्टीप्लाई बाय 1.5, तो इस पॉइंट पर हमारे साथ मूवमेंट फाइंड हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को आप लोग सॉल्व कर देखो, इस इक्वेशन में हमारे पास एक ही अननोन है जो कि एफ है, तो यहाँ पर आपके साथ एफ बराबर हो जाएगा 39 पाउंड। फिर आप लोग इसके बाद इस तरह करें कि रिजल्टेंट फाइंड करें। तो रिजल्टेंट का हमारे साथ फार्मूला क्या है कि रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर द रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, सही है। तो पहले हम आर एक्स फाइंड करें, तो आर एक्स बराबर होगा हमारे पास समीशन ऑफ ऑल दी फोर्सेस इन द ओरिजेंटल डायरेक्शन, सही है। तो ओरिजेंटल डायरेक्शन में हमारे पास ये फोर्स है 30.5 पाउंड, माइनस आएगा क्योंकि ये टुवर्ड द लेफ्ट जा रहा है, सही, टुवर्ड द राइट हम पॉजिटिव लेते हैं। और उसके बाद इस फोर्स का हमारे पास ये जो एक्स कंपोनेंट है वो बराबर हो जाएगा, चूँकि यहाँ पर हमने फोर्स फाइंड कर लिया पहले इक्वेशन से 39 था, तो ये 39 साइन 67.38 हो जाएगा, सही है। तो इससे हमारे पास आर एक्स की वैल्यू क्या आएगी, -66.5 पाउंड। उसके बाद आप लोग क्या करें, समीशन ऑफ फोर्सेस एलॉन्ग वर्टिकल डायरेक्शन है, आर वाई हमारे पास बराबर हो जाएगा समीशन ऑफ फोर्सेस एलॉन्ग वर्टिकल डायरेक्शन। तो वर्टिकल डायरेक्शन में हमारे पास +36 आ जाएगा, -39 cos 67.38, सही है। ये फोर्स डाउनवर्ड है तो इसलिए माइनस लिख लिया। तो ये आप लोग कैलकुलेटर के ज़रिए कर लो, तो यहाँ से आ जाएगा 21 पाउंड। अब हमारे पास रिजल्टेंट यहाँ पर बराबर है अंडर द रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर आर एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये है, सही है। ये इस पे जो हमारे साथ स्क्वायर आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, और यहाँ पर हमारे पास 21 है, तो इसको कैलकुलेटर के जरिए कर लो, आपके साथ आंसर आ जाएगा 69.7 पाउंड। अब ये हमारे पास वैल्यू आ गई रिजल्टेंट की, सही है, और ये हमारे पास वैल्यू आ गई फोर्स की। तो यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम एंगल फाइंड करना चाहें कि ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है,
सही है। तो आप लोग क्या करो, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स आर वाई बाई आर एक्स। तो यहाँ पर हमारे पास आर वाई जो है वो 21 है, आर एक्स इज 66.5 है। सही है। तो ये आप लोग कर लो तो आपके साथ आंसर आ जाएगा 17.52। अब यहाँ पर अगर हम देखें डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर इसका एक्स कंपोनेंट नेगेटिव आ रहा है और वाई कंपोनेंट पॉजिटिव है। तो ये हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में लाया करेगा? ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में लाया करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि ये एंगल हमारे साथ जो होगा, सही, ये एंगल तो वो हमारे पास किस चीज़ के बराबर होगा? 17.52 के बराबर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन 4 पार्ट ए का सलूशन। उसके बाद हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर पेपर में आता है, सही है, और इंतहाई ईजी है अगर आप इसको एक स्मार्ट तरीके से करें। यहाँ पर क्वेश्चन 4 पार्ट बी है, कैलकुलेट द सेंट्राइड ऑफ मेंबर्स क्रॉस सेक्शनल एरिया। सही, तो इसका हम सेंट्राइड फाइंड करेंगे। सही है। तो आते हैं इसकी सलूशन की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे साथ ये फिगर है ना, तो इसको मैं आसानी के लिए इस तरह करता हूँ कि इसको एरिया 1 नाम देता हूँ, इसको एरिया 2 नाम देता हूँ, इसको एरिया 3 नाम देता हूँ। अब हमारे पास सेंट्राइड जो है ना, वो एक्स बार जो बराबर होगा, सही है, इसका सेंट्राइड एलॉन्ग दी एक्स एक्सिस और सेंट्राइड विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। तो हमारे साथ ये एक्स बार बराबर होगा a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2 प्लस a3। क्योंकि यहाँ पर 3 एरिया है, अगर ज़्यादा हो तो ये टर्म्स बढ़ाते जाए। और वाई बार बराबर होगा a1y1 प्लस a2y2 प्लस a3y3 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2 प्लस a3। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे साथ इस क्वेश्चन में ये करना है कि हमने इन तीनों शेप्स के एरियाज फाइंड करने और x1 x2 x3 y1 y2 y3 ये फाइंड करने। तो आते हैं इसकी तरफ। सही है। यहाँ पर हम जब ये पहला फिगर देखते हैं, ये ट्रायंगुलर फिगर है। सही है। फिर जब हमने इसको डिवाइड किया, ये रेक्टेंगल आता है और ये भी यहाँ पर रेक्टेंगल आ रहा है। सही, तो a1 बराबर हो जाएगा इसके एरिया के, ट्रायंगल का एरिया हाफ बी एच होता है। यहाँ पर हमारे साथ बेस जो है वो 30 है, ठीक है, और देखो टोटल 60 है, तो उससे ये 30 माइनस करो, ये भी आपके साथ 30 आ जाएगा। और उसके बाद आपके साथ जो इसका हाइट है, सही है, तो वो यहाँ तक 50 है और उसके बाद यहाँ तक 40 है, तो 50 प्लस 40 टोटल हाइट इसका 90 हो जाएगा। सही, तो ये इसका एरिया हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम इसका x1 फाइंड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमारे साथ ये जो x1 होता है वो हमारे पास इस रेफरेंस एक्सिस से हमारे साथ ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है। कहाँ तक? इसके सेंट्राइड तक, ठीक है, इसके सेंट्राइड तक एक डिस्टेंस होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बात अपने साथ याद रख ले कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे साथ ये ट्रायंगल इस तरह है और हम इस एक्सिस से आए इसके सेंट्राइड की तरफ, तो इसका सेंट्राइड बॉटम साइड से हमारे पास 2/3 लेंथ पे होगा। सही है। अगर हम इसका सेंट्राइड लोकेट करना चाहे इस साइड से, यानी अगर यहाँ पर हमारे साथ रेफरेंस एक्सिस हो, इस साइड से लोकेट करना चाहे, यानी टॉप साइड से, ये बॉटम साइड था, ये टॉप साइड है, तो यहाँ से हमारे पास इसका लेंथ बराबर होगा 1/3। सही है, 1/3L। या अगर आप लोगों को मैं ये ट्रायंगल इस तरह बना लूँ, तो अगर हम इसको वाई एक्सिस फाइंड करना चाहे, तो अगर ये इसका सेंट्राइड यहाँ पर हो, तो यहाँ से वाई जो होगा वो 1/3 हाइट के बराबर होगा, और यहाँ से इस साइड से हमारे पास जो वाई होगा वो 2/3h के बराबर होगा। सही है। यानी अपर साइड से जब हम आते हैं तो 1/3 लेंथ होता है, और बॉटम साइड से जब हम जाते हैं तो उसका सेंट्राइड जो लोकेट होता है वो 2/3 लेंथ पे होता है। तो अब हम यहाँ से बॉटम साइड से जा रहे हैं इसके सेंट्राइड की तरफ, तो यहाँ पर इसका जो ये x डिस्टेंस होगा इसके सेंट्राइड तक, x1, यहाँ पर हमारे साथ x1 y1 जो होता है वो हमारे पास रेफरेंस एक्सिस से लेकर उसके एरिया के सेंट्राइड तक का डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पर उसका सेंट्राइड बॉटम साइड से 2/3L होता है। सही है। तो यहाँ पर हमारे साथ इसका बेस 30 है, तो 2/3 30 हो जाएगा, जो कि 20 mm हमारा है। और हमारे पास जो y1 होगा वो हमारे पास इस रेफरेंस एक्सिस से ये वाला डिस्टेंस होगा इसके सेंट्राइड तक, क्योंकि ये भी हम अपर साइड से इसके सेंट्राइड की तरफ आ रहा है, यहाँ से अपर साइड से, ये इसका अपर साइड है। देखो अगर मैं इसको इस तरह बना लूँ, तो
तो ये इसका अपर साइड है। और अगर मैं इसको इसका बना इस तरह बना लूँ, सही है, इसको इस तरह कर लूँ, तो ये इसका अपर साइड हो जाएगा, सही है। यानी वो साइड जो इसका एलिवेशन पे हो वो साइड, सही है। तो यहाँ से हमारे पास ये वर्टिकल डिस्टेंस हमारे पास 1/3 हो गया। टोटल एच हमारे पास 90 है, तो 1/3 90 हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास हुआ 130 आ जाएगा। फिर हमारे पास इस फिगर 2 के लिए हमारे पास A2 क्या हो जाएगा, 30 × 90। और फिर x2 जो होगा, देखो तो x2 रेक्टेंगल में जो सेंट्राइड होता है वो हाफ में होता है, सही है, मिड में होता है। तो यहाँ से डिस्टेंस जो होगा यहाँ तक इस रेक्टेंगल का बेस हो जाएगा जो कि 30, और उसके बाद यहाँ तक 15 हो जाएगा, 30 का हाफ, तो ये 45 आएगा। और y2 जो है वो हमारे पास ये हाइट है वो h/2 होगा। टोटल 90 है तो 2 पे डिवाइड करो 45 आ जाएगा। अब यहाँ पर इन क्वेश्चन में आप लोगों के साथ सारा गेम जो है सारा खेल वो A1 A2 A3 x1 x2 x3 ये चीज़ें फाइंड करने हैं। y1 y2 y3 ये फाइंड हो गए तो बस कैलकुलेशन करना तो बहुत ही ईजी है, सही है। तो हम अब आते इस फिगर 3 की तरफ, सही है। तो यहाँ पर हमारे पास एरिया किस चीज़ के बराबर हो, तो यहाँ पर हमारे पास एरिया किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, वो हमारे पास बराबर हो जाएगा 100 × 50, सही है। इसकी जो डायमेंशन है वो मिलीमीटर में, एरिया के साथ मिलीमीटर स्क्वायर आएगा और बाकी के साथ मिलीमीटर। x3 जो हमारे पास बराबर होगा, यहाँ पर जो सेंट्राइड होगा वो उसके मिड में होगा, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ये हमारे पास हो जाएगा। अगर हाँ x3 की बात करें तो ये यहाँ से यहाँ तक हमारे पास 50 हो जाएगा, और उसके साथ ये डिस्टेंस भी ऐड करो जो कि 60 है, सही है। तो हमारे पास 110 इस रेफरेंस एक्सिस से ये डिस्टेंस हो जाएगा 110, और यहाँ से हमारे पास 50 का हाफ हो जाएगा जो कि 25 आएगा y3। तो अब आप लोग इस तरह करो कि ये वैल्यूज जो है जो हमने फाइंड कर ली ये इन इक्वेशन में फाइंड कर लो, तो आपके साथ x बार की वैल्यू ये आ जाएगी 77.18, और y बार की वैल्यू ये आ जाएगी, और आपके साथ y बार की वैल्यू आ जाएगी आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यू दैट वी हैव फाइंड अर्लियर, सही है। तो आपके साथ वैल्यू आ जाएगी y बार की 31.71 mm। तो डियर स्टूडेंट्स ये था इस पेपर का सलूशन। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी और आप लोगों ने इस वीडियो सलूशन से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये हेल्पफुल लगी तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों को कुछ मसला हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, सही है, कमेंट बॉक्स में। तो डियर स्टूडेंट्स तब तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।